वेलकम टू प्रोफेसर दी यूट्यूब चैनल। पार्ट 10 में आपका स्वागत है। पार्ट 10 में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। लास्ट क्लास में हम लोग देखा कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है तभी क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड। एंड हम लोग देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अभी यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आयनिक कंपाउंड अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए, चेकआउट कीजिए, उसका अच्छे से समझ लीजिए, उसका बाद में आइए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड एक्चुअल में बनता कैसे है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो एक्चुअल में बनता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे सोडियम क्लोराइड एक्चुअल में बनता कैसे है। अभी सोडियम क्लोराइड इज ए वन टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये भी एक टाइप का क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ये भी एक टाइप का आयनिक कंपाउंड है। अभी ये बनता कैसे है उसका हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग समझते हैं सोडियम। देखिए सोडियम, सोडियम का हम लोग को पता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। एटॉमिक नंबर 11 होने के कारण से 11 इलेक्ट्रॉन है। सेम उसी तरह 11 क्या है, प्रोटॉन भी है कि नहीं। 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। ठीक है, तो अभी देखिए समझिए। ठीक है, तो अभी ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है, ये 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ किस तरह रहता है। अभी के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 1। इसका जो आखिरी सेल है, आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करता है, ये जो आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। ध्यान से सुनिए, वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ध्यान से सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो सोडियम के पास रह जाता है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 11 प्रोटॉन। इसका मतलब सोडियम यहाँ ध्यान से देखिए, सोडियम का पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, अभी उसका पास कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर K इक्वल टू L इक्वल 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया है। ठीक है, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ऐसे समझेंगे जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ये सब एलिमेंट सबको अगर हम लोग देखेंगे तो इन सबको बोला जाता है नोबेल गैस। क्यों नोबेल गैस बोला जाता है, क्योंकि इन लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो टोटली फुलफिल होता है, टोटली सेटिस्फाइड होता है। ना ही इन लोग को इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ना इलेक्ट्रॉन को किसी को मतलब ज्यादा हो रहा है जो किसी को डिस्ट्रीब्यूट या किसी को देगा। ये ना किसी से शेयर करेगा, ना किसी से लेगा, ना किसी को देगा। ये फुल्ली सेटिस्फाइड है, इसीलिए इसको बोला जाता है नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखिए सेम उसी तरह अचीव किया, तो क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अभी ध्यान से सुनिए, सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम के पास अभी रह गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो अभी 11 का 11 ही है, तो प्रोटॉन अभी 11 है टोटल। अभी देखिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1, इसलिए 1 पॉजिटिव। तो इस तरह एक पॉजिटिव आएगा। सेम उसी तरह अभी ध्यान से समझिए, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, क्लोरीन। क्लोरीन को अगर हम लोग देखने जाएंगे तो क्लोरीन का टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड 17 प्रोटॉन भी है। अभी ये 17 इलेक्ट्रॉन है, हम लोग को कैसे पता चला, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। ओके, एटॉमिक नंबर इज 17। अभी ध्यान से सुनिए, क्लोरीन का 17 जो इलेक्ट्रॉन है, अभी वो 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, किस तरह है। अभी हम लोग देखेंगे के सेल में 2 है, एल सेल में 8 और एम सेल 7। ये हम लोग को कहाँ से पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अभी देखिए क्लोरीन, अगर ये जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ दिया, जो सोडियम ने रिलीज कर दिया, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को मिल जाएगा तो क्लोरीन का पास कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। क्लोरीन का पास पहले कितना था, 17 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद क्लोरीन का पास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अभी ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो उतना जितना है उतना ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो अभी देखिए ध्यान से, के इक्वल 2, एल इक्वल 8 और एम इक्वल पहले 7 था, अभी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या जो ठीक है, या जो इसका सेल्स है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो गया। तो इस तरीके से अभी ध्यान से सुनिए, क्लोरीन में कौन सा चार्ज आएगा, ध्यान से देखिए। 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, कौन सा चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी अगर इसका बॉन्ड किस तरह बनेगा, वो अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस तरह होता है। देखिए इसको ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हिसाब से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सोडियम, देखिए, तो सोडियम का पास, ठीक है, सोडियम का आउटर सेल में, ओके, सोडियम का आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सेम उसी तरह
क्लोरीन, क्लोरीन का आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, उसका आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो और एक इलेक्ट्रॉन कौन देता है? सोडियम, है कि नहीं? तो यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, और एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया? क्लोरीन को। अभी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया एक्स, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया वो क्या होकर ट्रांसफर होके आया। इलेक्ट्रॉन जो आया वो क्या होके आया? ट्रांसफर होके आया, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, कहाँ से? मेटल से नॉन मेटल तक, ठीक है, नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल तक इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है, तो अभी यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए, इन लोग के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उन्हीं बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, जैसे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसी कंपाउंड को बोला जाता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयन्स का वजह से, ध्यान से सुनिए, ये आयन्स का वजह से जो कंपाउंड बनता है उसी को बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। ओके, अभी इसको देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो किस तरह बनता है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।